हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है। पहले हिंदू धर्म में नियम था, थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आधिकाधिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं? वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही हैं? वो किसके लिए इंतजार कर रही, किसकी बाट जो रही, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? तो कहा वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आते, वो दिखेंगे नहीं। वो केवल आपके द्वार पर खड़े होकर, तुम्हारे दरवाजे पर से अगर कोई भूखा जा रहा है तो वो द्वारपाल उसका दोष देते हैं। किसको मालूम है कि आपने दान करा? किसको मालूम है कि आपने पुण्य करा? किसको मालूम है कि आपने सत्कर्म करा? किसको मालूम है कि आपने भगवत स्मरण किया? वो केवल एक का खाता, वो है द्वारपालों का खाता। क्योंकि दरवाजे पर कोई आया और आपने उठाकर कुछ दिया तो दरवाजे के द्वारपालों ने वो देख लिया। दरवाजा उसकी साक्षी है, द्वार उसकी साक्षी है कि इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने कुछ प्रदान किया। जब कोई व्यक्ति मरता है, अभी कोरोना महामारी के अंतर्गत मरे तो घर तो नहीं लाए, डायरेक्ट ले गए, वो तो एक अलग बात हो गई, उसको छोड़ दो। पर अगर आप अंदाजा लगा कर देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट से मरा हो, सुसाइड करा हो, कुछ भी करा हो, अपनी मौत से मरा हो, मृत्यु आदि से, जब वो मर गया किसी कारणवश तो उसको सबसे पहले घर पर लेकर आया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। गरुड़ पुराण का संवाद कर रहा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर। और जब 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रह रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां निवास कर रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां पर रह रही है, तो उसके पास में हिसाब तो पूरा होगा ना। उस दरवाजे पर से, उस द्वार पर से उस बॉडी को, उस शरीर को जो मर गया है, देवलोक गमन जो कर गया है, स्वर्ग चले गया, वैकुंठवास जिसका हो गया, उसको दरवाजे से लेकर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस द्वार पर के, द्वार के जो द्वारपाल हैं, वो उसका हिसाब, उसका चिट्ठा उसके साथ भेजते हैं कि इतना इसने दान किया, इतना इसने पुण्य करा, इतना इसने सत्कर्म करा, इतना इसने स्मरण किया है, दान किया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, भजन किया है, कीर्तन किया है, नाम जाप किया है। ये उसके अंतर्गत उसको बता देते हैं कि इसने इतना किया है। इसलिए द्वार की बड़ी महत्वता है, दरवाजे की बड़ी महत्वता। उस दरवाजे का, उस द्वार का जो महत्व है, द्वार का जो क्रम है, वो कुछ साधारण नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, किसी भी मंदिर में, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंदिर में आप अगर प्रवेश कर रहे हैं, जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, और वहां पर अगर चौखट है, चौखट भी ज्यादा चौड़ी ना हो, छोटी चौखट हो, तो प्रयास करना कि उस चौखट पर लात ना रखा। प्रयास करा करो कि चौखट पर लात ना रखे, उस चौखट को नमन करो। पांव नहीं रखना, उस चौखट पर अपना सिर रखना। क्या रखना है? अपना मस्तक, अपना शीश उस चौखट पर रख दिया जाए। वो कहे ना, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, सिर हमारा झुकाई रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा झुकाई रहेगा। आप जो चौखट है उसको लांघने का प्रयास करा करो कि हमको उसको लांघना है।
चौखट पर चरण रखने की जगह, चौखट पर पांव रखने की जगह प्रयास करा करो कि इस चौखट पर हमारा शीश रखा है।